गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का तृतीय अध्याय स्वावलंबन। स्वावलंबन का मतलब होता है खुद पर निर्भर होना, आत्मनिर्भर होना। और इस पाठ के माध्यम से हम जो चीज़ों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं वो हैं संख्यावाचक शब्द, तत्, एतत् शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जो संख्या के बारे में आपको बताएंगे और साथ ही तत् और एतत् जो सर्वनाम के रूप होते हैं उनके बारे में जानकारी हमें इस पाठ को पढ़ने के बाद मिलेगी। सबसे पहले मैं इसका वाचन कर लेता हूँ, पाठ को पढ़ लेता हूँ, तत्पश्चात मैं आपको इसका भावार्थ समझाऊंगा। तो देखिए, लिखा है कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम, श्रीकंठश्च पिता समृद्ध आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तम्भा आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 36 विद्युद्व्यञ्जनानि च आसन्। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परं कृष्णमूर्ते मातापिता च निर्धनौ कृषकदम्पती। तस्य गृहम् आडम्बरविहीन साधारणं च आसीत्। एकदा श्रीकण्ठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य मातापिता च स्वशक्त्या श्रीकण्ठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। एतत् दृष्ट्वा श्रीकण्ठः अकथयत्, मित्र, अहं भवतां सत्कारेण सन्तुष्टो अस्मि। केवलम् इदमेव मम दुःखं यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातं। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। तदा कृष्णमूर्तिः अवदत्, मित्र, ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। ते च 2 पादौ, 2 हस्तौ, 2 नेत्रे, 2 श्रोते इति। एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः, किन्तु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्यन्तु। त्वं तु स्वकार्यायां भृत्याधीन। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम् अनुभवसि। स्वावलम्बने तु सर्वदा सुखमेव, न कदापि कष्टं भवति। श्रीकण्ठः अवदत्, मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि। भवतु 12:30 साम्प्रतं गृहं चलामि। आइए अब इस पाठ का भाव समझते हैं। तो इसमें कह रहा है कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति नाम के कोई व्यक्ति थे जो श्रीकंठ के मित्र थे, और श्रीकंठश्च पिता समृद्ध आसीत्, और जो श्रीकंठ थे उसके पिता समृद्ध थे। समृद्ध कहने का मतलब यहाँ पर पैसे वाले थे, धनवान थे, अच्छे घर से थे। ठीक। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। अतः उनके भवन में, उनके घर में क्या थे? सभी तरीके की सुख और साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभा आसन्। अब बता रहे कि उनके उस बड़े घर में, क्योंकि समृद्ध व्यक्ति थे, क्या क्या चीज़ें थी। उनके विशाल घर में 40 स्तंभा आसन, स्तंभ थे। स्तंभ मतलब कॉलम होते हैं, घर को बनाने के लिए जो कॉलम बनाए जाते हैं। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः थे, और 44 द्वाराणि, 36 विद्युत व्यंजनानि तो आसन। और उस 40 स्तंभों वाले घर में 18 प्रकोष्ठेषु मतलब 18 कमरे थे। 50 गवाक्षाः मतलब 50 होता 50 गवाक्षाः खिड़कियाँ, 44 द्वाराणि और 44 क्या थे? द्वार थे। 36 विद्युत व्यंजनानि तो आसन, और 36 होता है 36 विद्युत व्यंजनानि थे। विद्युत व्यंजनानि मतलब विद्युत, लाइट के बटन, पंखों के बटन, ये थे। ठीक। तत्र 10 सेवकाः निरंतर कार्य कुर्वन्ति स्म, और वहाँ पर क्या करते थे? 10 नौकर लगातार कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ति माता पिता जो निर्धनों, और जो श्रीकंठ के मित्र थे कृष्णमूर्ति, उसके माता पिता क्या थे? निर्धन कृषक दंपति थे, जिनके पास धन नहीं था, केवल कृषि का कार्य करने वाले दंपति मतलब पति पत्नी थे। ठीक। तस्य गृहम् आडंबर विहीन साधारण च आसीत्, और उनका घर क्या था? आडंबर से विहीन था, साधारण था। आडंबर विहीन होने का मतलब इस तरीके की सुख सुविधाएं उनके घर में नहीं थी। एक साधारण घर था उनके पास।
एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक दिन श्रीकंठ उनके साथ, किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 मतलब प्रातः 9 बजे उनके घर चले गए। श्रीकंठ एक अच्छे घर से थे, उनके पिता बहुत समृद्ध थे, बहुत बड़ा घर था उनके पास, और जो उनके मित्र थे कृष्णमूर्ति वो एक गरीब परिवार से थे। तो एक दिन श्रीकंठ अपने मित्र कृष्णमूर्ति के घर चले जाते हैं। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र मतलब वहाँ कृष्णमूर्ति के माता पिता ने और कृष्णमूर्ति ने अपने मित्र का स्वशक्त्या मतलब जितनी उनके पास आसक्ति थी, जो इतना वो कर सकते थे, उस हिसाब से उन्होंने अपने मित्र श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। जिस प्रकार से घर में आए मेहमान का आतिथ्य करते हैं, ठीक उसी तरीके से उन्हें जितनी उनके पास सामर्थ्य थी उतना उनका आतिथ्य संस्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्। इस देखकर, एतत् मतलब यह देखकर श्रीकंठ बोले, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ। तुमने मेरा आदर सत्कार किया, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। कह रहे हैं इस समय मेरा केवल इतना दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी भृत्य मतलब होता है नौकर या सेवक नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरा सत्कार करने में तुमको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तो बहवः कर्मकरा सन्ति। मेरे घर में तो बहुत सारे क्या हैं? कर्मकर मतलब काम करने वाले हैं। तथा कृष्णमूर्ति अवदत्। तभी कृष्णमूर्ति बोले, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकरा सन्ति। कहने लगे कि मित्र मेरे पास भी 8 काम करने वाले हैं। ते च 2 पादो 2 हस्तौ 2 नेत्रे। फिर कहने लगे उनमें क्या हैं? 2 पादों मतलब 2 पैर, 2 हस्तों 2 हाथ, 2 नेत्रे और 2 नेत्र हैं। फिर आगे क्या कहते हैं? 2 स्रोते इति, और 2 स्रोत हैं। स्रोत मतलब देखने वाली आँखें। ठीक, इस प्रकार से टोटल मेरे शरीर में क्या है? 8 काम करने वाली चीज़ें हैं। एते प्रतिक्षण मम सहायका। और यह प्रतिक्षण हर क्षण मतलब हर समय मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्तु। कह रहे हैं किंतु जो तुम्हारे सेवक हैं वो हर समय तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्यं भृत्याधीन। और तुम अपने कार्य को करने के लिए किसके अधीन हो? अपने सेवकों के अधीन हो। भृत्याधीन कहने का मतलब यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसि। कह रहे हैं कि जब जब वे अनुपस्थित होंगे तब तब तुम्हें कष्ट होगा। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। कहने लगे कि स्वावलंबन होना हमेशा क्या है? सुखकारी होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी उससे कष्ट नहीं होता है। स्वावलंबन कहने का मतलब आत्मनिर्भर होना, खुद पर समर्पित होना, अपना कार्य स्वयं करना इंसान को क्या करता है? हमेशा सुखकारी होता है उसके लिए। वो उसे कभी